तो जनाब वही हुआ जिसका डर था। शाहीन शाह अफरीदी बैक टू द अटैक इन द डेथ ओवर्स, कंसीड 18 रन, 63 बॉल्स पे 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इस वक्त फिलिप्स की और लैथम की है। नाउ लिटरली दे टेक गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। अभी भी 2 ओवर बाकी हैं और हारिस रऊफ को भी छक्का लगा। लेकिन कल का मैच जनाब, और कल है जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, कल हम मूव होंगे फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। अनफॉर्चुनेटली ये मैच वैसे पाकिस्तान में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल नाउ दे आर प्लेइंग इन दुबई द हाइब्रिड मॉडल। कल होगा जनाब इंडिया बामुकाबला बांग्लादेश। और फैसल यकीन तौर पर इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखें 2 टीमों को, तो पाकिस्तान की भी नज़रें हैं इस ग्रुप के ऊपर, पर पाकिस्तान को भी मैच खेलना है। हाउ यू सी, क्योंकि बांग्लादेशी कप्तान कहते हैं जी कोई ऑफ डे हो सकता है किसी टीम का। क्या बांग्लादेश कोई अपसेट कर सकता है स्ट्रेट अवे आपसे? यार ऑन अ गिवन डे अगर एक कप्तान पहले ही ये उम्मीद कर रहा है कि उनका ऑफ डे हो, तो आप देखिए ये टीम गेम है, 11 प्लेयर्स का ऑफ डे नहीं हो सकता। इंडिया के पास ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जो 2-3 प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करें तो वो गेम को एक तरफ ले जा सकते हैं। ऑन पेपर इज इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग और इंडिया के लिए तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस हैं। सबसे पहले एक वार्म अप टाइप का मैच, कल इनके लिए एक वार्म अप मैच है। आई थिंक दे विल ट्राई देयर कॉम्बिनेशन। कोई चांस नहीं देना आपने बांग्लादेश, लेकिन हाँ एक नहीं मैं नाहिद राना से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 150 प्लस बॉलर। और आईसीसी ने भी उन्हीं से उठाया कि ही कैन बी कैन हैव अ ड्रीम स्टार्ट ऑफ हिज आईसीसी इवेंट। क्या कहते हैं आप सही कह रहे हैं। देखिए इस लिहाज से इनका जो बांग्लादेश ने अपना टीम सेटअप किया है, जो विजन लेके आए हैं कि हम ट्रॉफी के लिए फ्रेश लुक्स हैं, फ्रेश लुक, लेग्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ज़्यादा उन्होंने नहीं देखा। नो शाकिब अल हसन, नो लिटन दास, तमीम इकबाल अब तो रिटायर हो चुके हैं। सो at least they are try out something new. Yes. You can expect a good game from them. और देखें यूएई की कंडीशंस बांग्लादेश की कंडीशन से भी मिलती हैं। अगर आपका स्पिन, आपका थोड़ा सा स्लो विकेट होता है वहाँ पर, स्लो विकेट है, अगर आप उसके हिसाब से देखें तो एक अच्छा फैसल हम ये भी देखेंगे इस मैच में, क्योंकि पाकिस्तान समेत उन टीमों को, जैसे कि न्यूजीलैंड ने भी इंडिया से दुबई में खेलना है, विकेट कैसा है, टॉस फैक्टर कैसा है, ड्यू है कि नहीं है। सो दिस विल बी द न्यू एवेन्यू टू वॉच टुमारो। दुबई के वेन्यू पे क्या क्या हो रहा है, ये एक बहुत माहिरीन की नजर होगी। बस मुझे एक डर लगता है कि पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग ये होती है कि 50 ओवर तक हमें बॉलिंग कैसे करानी है। जी सर, आज वो माइंडसेट नहीं है सरफराज वाला कि इनको 40 ओवर में फड़काना है। तो ये यूएई की कंडीशन में भी अगर इसी माइंडसेट से जाएंगे तो आप मैच जीतना आपके लिए मुश्किल है इंडिया। बिल्कुल। चलें अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन लूं, और हम ये रोज सिलसिला करेंगे, और आप सब भी हमें डीएन स्पोर्ट पे जब देखें तो अपनी प्रेडिक्शन से जरूर बताएं और काउंट करें कौन जीत रहा है, आ रहा है। स्कोर भी लगाएं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा अभी, उस पे बात मैं कह रहा हूं कि प्रेडिक्शन का स्कोर भी लगाएं और जीतने वाले को लेस का चिप्स भी दें। अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन कल के लिए तो मुझे पता है आपने क्या बोलना है। इंडिया बोलेंगे आप, सेफ साइड। कल के लिए बांग्लादेश बोले तो बात इंडिया, किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे वो इंडिया ही कहेगा। इंडिया कहेगा। फॉर मी आल्सो इंडिया है। चलें, मैं सच्ची बात है, मैं अब ये सेक ऑफ आर्गुमेंट तो नहीं कह सकता ना कि जी बांग्लादेश जीत जाएगा। आई थिंक इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। लेकिन मैं कल ये देखूंगा कंडीशंस कैसी हैं। बहरहाल यू कैन नॉट राइट ऑफ एनी टीम बिकॉज इट्स अ चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस की टीमें खेल रही हैं। देखें जी बांग्लादेश वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को एज आउट करके पहुंचा है। जी। उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली है, बट शायद इंडिया वो टीम नहीं है जिनको दुबई में उस तरह से जो है ना परेशान करेंगे। यस, न्यूजीलैंड को वो कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की विकेटों पे कर सकते हैं। लेकिन अब बैक टू पाकिस्तान, और जनाब इस वक्त जो है, बल्कि ग्रुप की अगर बात करें तो अगेन ग्रुप ए का ये एक मैच है, कल दूसरा होगा। कल बड़ी हद तक हमें कल वाजे हो जाएगा फैसल के इस ग्रुप की स्टैंडिंग्स क्या हैं, क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं। लेकिन हम स्कोर की तरफ चलते हैं और आखिरी पे अगर आप देखें, अभी आखिर जब मैच स्टॉप हुआ इससे पहले खुशदिल शाह को आप देखें कैच का, ये बड़ी वरिंग साइंस है कि आपके प्लेयर्स ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। उनको ये नहीं पता कि कहां सर क्यों नहीं लिया आपने शादाब खान को, जहां पे जो अच्छा फील्डर भी है, जो गेन कर सकता है। ये क्यों बीपीएल की परफॉर्मेंस पे क्यों? और आप एक टेक्निकल फ्लॉ देखें, एक प्लेयर जहां पे आपके डेथ के ओवर्स चल रहे हैं, छोटी बाउंड्री है, आपको बिल्कुल रोप पे खड़ा होना चाहिए, आप रोप से आगे खड़े हैं। शाहीन की हमने टीमें बनाई, वो दूसरी टीमों को हरा रहे हैं, इमाम भी रन्स कर रहे हैं, शादाब विकेटें ले रहे हैं, वहाँ पे हुरैरा ने भी सेंचुरी बनाई। तो आपने, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि यस, देखिए मैं किसी का नाम लेके ऐसे बात नहीं करता, बट आज मैं शाहिद अफरीदी की स्टेट में बात भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में साजिद खान को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सब खेल रहे हैं, तो मैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। दिस कुड बी एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना एक अनयूजुअल थिंग आप करते हैं। इट्स टू लेट टू क्रिटिसाइज ऑन द टीम बिकॉज टीम बन चुकी है। लेकिन ही इज राइट। अगर आप ब्रेसवेल को देखें तो ब्रेसवेल उसी तरह के प्लेयर है, साजिद की तरह के प्लेयर है। बिल्कुल, साजिद भी आपको रन थोड़े बहुत करके दे सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी, और वो एक डिटर्मिन्ड क्रिकेटर है जो अपना हार्ट एंड सोल देते हैं गेम में।
और हमने एक बात की थी कि न्यूजीलैंड की टीम क्यों अच्छी है, बिकॉज उनके पास टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी लास्ट ओवर कराने हैं 294 पे 4 आउट हैं, और जिस तरह की न्यूजीलैंड की पावर मतलब आप उनकी डेप्थ देखें, उनके पास अगर रचिन रविंद्रा नहीं थे, उनके पास अगर फिरगोसन नहीं है, बड़ी टीमों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हम लोग अब तक कह रहे हैं जी साइम अयूब नहीं है तो सेकंड ओपनर क्यों नहीं लिया, लोग ना बैकअप बनाए होते हैं। लेकिन आपकी कल वाली बात सर, जब आपके क्रिकेट बोर्ड में कंटिन्यूटी नहीं होगी, कभी आके जावेद हैं, कभी गैरी कस्टन है। गैरी कस्टन को इस टूर्नामेंट के लिए हमने हायर किया था, बट उनको वनडे खिलाए बगैर ही उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। और देखिए हमारे पास भी तो बेंच स्ट्रेंथ एक तरह से थी ना। आपने जैसे मेंशन किया कि पाकिस्तान शाहीन्स में इमामुल हक रन्स कर रहे हैं, वो अगर अच्छे रन्स कर रहे हैं तो क्यों उन पे हार्ड स्टॉप है। एक ज़माना था जब हम ये कहते थे कि यार उनको सिस्टम के थ्रू नहीं लाया गया, अब जब आपने उनको खिला लिया, उन्होंने परफॉर्म कर लिया, ही इज़ अ ग्रेट एवरेज एज एन ओपनर। और इन कंडीशंस में अगर आप इनको ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका नहीं ले जाते समझ आता है, बट इन दीज कंडीशंस ही इज़ अ टेलर मेड प्लेयर, आप उनको नहीं लेते। सिमिलरली अगर आपके उसामा मीर प्रॉपर लेग स्पिनर है एंड ही हैज इंप्रूव्ड एज अ बॉलर, आपको ये भी देखना पड़ता है हारिस रऊफ माजरत के साथ ही डजंट इंप्रूव फ्रॉम हिज कंडीशन। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि मैं वाइंड अप करने लगे, मैं प्रेडिक्शन भी ले लूं कि उसामा मीर को प्लैटिनम कैटेगरी में आपने पीएसएल में रखा है, वो इसलिए कि वहां पर उसकी T20 की वर्थ, लिमिटेड ओवर्स की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों को इंडिपेंडेंटली जो है ना वोट की जाता है। वो पीएसएल में आपके बोर्ड ने उसको प्लैटिनम लिया है, लेकिन वो आपकी लिमिटेड ओवर की टीम में नहीं है। और एक और How to justify this? उसामा मीर, इफ आई एम राइट, ही वाज प्लेइंग फ्रॉम पेशावर जी। रिजवान ने उनको बहुत क्लोजली देखा है, सही है। इसी तरह जहानदाद की जो हम बात करते हैं, उनको शाहीन ने बड़ा क्लोजली देखा है, सही है। पीएसएल की ही अगर आप बात करें, फहीम अशरफ से ऊपर होंगे क्या ये प्लेयर्स? मतलब फ़हीम अशरफ क्या इन प्लेयर्स से ऊपर होंगे पीएसएल में? नहीं होंगे। तो हाउ कुड ही बी सिलेक्टेड इन प्लेस ऑफ दीज प्लेयर्स? ठीक है जी, तो 300 पे 4 और भी इसके बाद एक ओवर बाकी है, 48.3 और क्विक प्रेडिक्शन टाइम फैसल साहब, क्योंकि अब 300 रन क्रॉस हो गए। अब आप प्रेडिक्शन कल के मैच का ले लिया है, अब ये वाले मैच का तो आपने देना ही है, क्योंकि कल तो वो चल रहा होगा। हाँ, इसी का दाना है, बल्कि कल वाला मैच तो परसों भी कर सकते हैं। यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए चेस करना, एंड न्यूजीलैंड इज फेवरेट इन दिस गेम आफ्टर दिस फर्स्ट इनिंग्स। आई थिंक looking at the pitch also and looking at the पाकिस्तानी shoulders going down right now, जिस तरह की फील्डिंग चल रही है, मुझे लगता है न्यूजीलैंड मोमेंटम का आपने अच्छा वर्ड यूज किया, लेकिन 354 चेस किए, 673 फॉर 3 से न्यूजीलैंड बाउंस बैक टू 304। इट गिव्स यू आइडिया कि विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बैट्समैन भी रन करते हैं। आई गुड गो फॉर पाकिस्तान, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया। कोई तो ग्रीन शर्ट हाँ, ग्रीन शर्ट पहने जी, लेट्स होप कि आज कुछ पाकिस्तान टीम करके दिखाए। इट शुड बी हैपन नाउ, बिकॉज 29 साल बाद इवेंट हो रहा है और लोग इसका इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, इंशाल्लाह कल भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, और तब तक के लिए मुझे फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।